स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की अपने प्राइवेट जेट पर बैठती है, अपने कुछ स्टाफ और कुछ प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के साथ। देखने में वह लड़की किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं थी। प्यारी सी शक्ल, एकदम गोरा रंग और एकदम घने बाल। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी थी और चेहरा छोटा सा, और उसके होंठ एकदम गुलाबी जैसे गुलाब की पंखुड़ियों, और चेहरे पर जलता हुआ एकदम गहरा तेज। उसकी कुछ बालों की कुछ लंटें उसके चेहरे पर आ रही हैं। वह अपनी छोटी और पतली उंगलियों से उन्हें अपने कान के पीछे करती है। उसके पहने हुए वेस्टर्न कपड़े उसे और अधिक आकर्षक लगाते हैं। चेहरे पर इतना तेज कि कोई इंसान उसे देख ले तो उसके सामने अपना सिर झुका ले। हालांकि दिखने से उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसकी व्यक्तित्व उसकी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। वो लड़की देखने में सिर्फ 23 साल की थी, लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी कामयाबी और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। उसे बात करने वाला हर शख्स यही कहता है, उस लड़की की उम्र 35 साल तो होगी ही, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मेच्योर थी। वो लड़की 7 साल के बाद अपने घर वापस लौट रही थी, जहां पर उसका एक बदला उसका इंतजार कर रहा था। वह फ्लाइट में बैठती है और अंदर जाकर अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास लेकर अपनी कुर्सी को पीछे टिकती है। और वह मन ही मन कुछ सोचती है कि आज से 7 साल पहले ऐसे ही किसी फ्लाइट में वह बैठी थी और अपने सपनों के मकसद को पाने के लिए निकली थी। मैं वापस आ रही हूँ, माँ, आपका बदला लेने के लिए और किसी का कर्ज चुकाने के लिए। उसके बाद वह अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। फ्लैशबैक। कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं। उस लड़की की उम्र तकरीबन 30 साल है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वह 40 साल की औरत हो। ज्यादा मेंटल टॉर्चर और प्रेशर की वजह से उसकी यह हालत हुई है। जो लड़की आगे भाग रही है, उसका नाम है अनाया कपूर। और कुछ गुंडे जो उसके पीछे लगे हुए हैं, वह भेजे गए थे उसकी सौतेली बहन जानवी कपूर और अनाया के पति विशाल मेहता ने। अनाया को आज ही पता चला है कि पहले से ही जानवी और विशाल उसे धोखा दे रहे थे। वह लोग पहले से ही रिलेशनशिप में थे, और यह सब कुछ हुआ था उसकी माँ की लिखी हुई विल की वजह से। इसीलिए विशाल कई सालों से उसका पति बनकर उसके साथ रहने का नाटक कर रहा था। और आज विशाल ने धोखे से अनाया से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे, जिसमें यह लिखा गया था कि अगर अनाया को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पति विशाल को मिल जाएगी। इसीलिए अनाया की बहन जानवी कपूर ने आज ही अनाया को मारने की साजिश रची थी। अनाया मन ही मन अफसोस कर रही थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इन धोखेबाजों के बीच गुजार दी। तभी उसके पीछे भागता हुआ एक गुंडा अनाया को पकड़ लेता है। वह लोग अनाया को पकड़ के एक कार के पास ले जाते हैं। अनाया देखती है, वहां पर पहले से ही उसकी सौतेली बहन जानवी और उसका पति विशाल बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं। जानवी अनाया को ताने मारते हुए कहती है, तुम भी अपनी माँ की तरह ही बेवकूफ निकली। यह सुनकर अनाया चौंक जाती है, और ऐसी हालत में भी जानवी से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। जानवी अनाया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ को मेरी माँ ने मारा था। यह सुनकर अनाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर जानवी अनाया को और जलाते हुए कहती है, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ को मारने में मेरी माँ का साथ किसने दिया? तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। यह सुनकर अनाया और ज्यादा टूट जाती है और जानवी से पूछती है, मुझे बताओ इन सब में कौन कौन शामिल था। तभी जानवी उसके नजदीक जाती है और उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन घुसा देती है, और अनाया के नजदीक जाकर उसके कान के पास जाकर बोलती है, तुम यह बिना जाने ही मर जाओगी कि इन सब के पीछे कौन है। फिर वह एक खतरनाक स्माइल देती है और जाकर विशाल का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। विशाल अपनी आदमियों से कहता है, जाओ, इसे कार में बिठा दो, और कार का एक्सीडेंट कर देता है। इतना कहकर वह जानवी के हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त के बाद टिया की आंखें खुलती हैं। वह देखती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है, और वह लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलती है। वह पास से गुजरती एक कार से टकरा जाती है। उस कार में से एक ड्राइवर निकलता है, और उसके पीछे पीछे एक बहुत हैंडसम और यंग लड़का बाहर निकलता है। देखने में उस लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल लग रही थी। अनाया लड़खड़ाने को हुई तो उस लड़के ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वो लड़का उसके गाल पर हाथ थपथपाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? अभी अनाया कुछ बोलने ही वाली थी तब तक वह बेहोश हो जाती है। वो लड़का अनाया को अस्पताल लेकर चला जाता है। अनाया के सिर पर काफी चोट लगी थी। वो लड़का अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सिर पर रख देता है।
अनाया को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद वह लड़का वहां से चला जाता है और अनाया तकरीबन 2 दिनों तक बेहोश रहती है। जब अनाया की आंखें खुलती हैं, उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। वह बिस्तर से उठने को होती है कि तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है। अभी अनाया कुछ पूछने ही वाली थी कि वह डॉक्टर तुरंत अनाया के पास आकर उससे पूछता है, अब कैसी हो बेटा? तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? यह सुनकर अनाया चौंक जाती है, क्योंकि वह खुद भी 30-32 साल की थी। उस डॉक्टर की उम्र भी तकरीबन 40 साल लग रही थी। अनाया मन ही मन सोचती है, तो वह डॉक्टर उसे बेटा कहकर क्यों बुला रहा है? यही सोचते सोचते अनाया के सिर में दर्द होने लगता है। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसके बाद डॉक्टर उसे चेक करने लगता है और अनाया से कहता है, तुम ठीक हो लेकिन तुम्हें अभी भी बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर अनाया की चेकअप करके वहां से जाता है। उसे जाते देख अनाया एक लंबी आह भरती है। वह खड़ी होकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी डॉक्टर कमरे के दरवाजे पर खड़ा डॉक्टर अनाया से कहता है, बेटा तुम्हारा सही से इलाज हो जाए, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है वहां जाना। अनाया को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अनाया सिर हिलाकर कहती है, ठीक है डॉक्टर। अनाया का चेकअप करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। अनाया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। इन सभी अजीब फीलिंग से दूर भागने के लिए वह अपना चेहरा पानी से धोती है और फिर आईने में खुद को देखती है। खुद को आईने में देखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वह इतनी हैरान होती है कि वह लड़खड़ाकर तकरीबन पीछे गिरने को ही हुई थी। उसी पर खुद को गिरने से बचने के लिए अनाया वॉशरूम के प्लेटफॉर्म को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेती है। वह मन ही मन सोचती है कि यह कैसे हो सकता है, मैं इतनी यंग क्यों नजर आ रही हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है कि किसने उसे बचाया था। जिसने उसको बचाया था, अनाया को उसका चेहरा साफ साफ याद आता है। अनाया इन सब से परेशान होकर अपना सिर मसलने लगती है। वह कुछ सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अनाया को अगर इस वक्त कोई देखता तो वह यही समझता कि अनाया एक ऐसा हिरन का बच्चा है जो जंगल से बाहर आकर शहर में भटक गया है। जब अनाया आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसने बाहर जो तारीख देखी थी वह तकरीबन आज से 8-9 साल पहले की ही तारीख थी। वह तुरंत भागकर बाहर आती है और उसके बैग के पास रखा हुआ कैलेंडर हाथ में पकड़कर देखने लगती है। अनाया देखती है कि वह सही थी, इसमें 8-9 साल पहले की ही तारीख है। वह अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालती है। तभी उसे कुछ याद आता है कि जब वह 16 साल की थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ था और तब भी उसका एक्सीडेंट कार से ही हुआ था। तब उसकी किसी ने जान बचाई थी, लेकिन वह उस वक्त जान नहीं पाई थी कि किसने उसकी जान बचाई थी। अनाया कुछ सोचने के बाद समझ जाती है कि वह वक्त में पीछे जा चुकी है, इसका मतलब है उसका रिबोन हुआ है। अनाया वापस कैलेंडर वहीं पर रखकर दौड़ के वॉशरूम में जाती है और खुद को आईने में निहारने लगती है। आईने में अपने एक्स को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और खुद से कहती है, मम, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। इन सब के पीछे जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं कि मैं उन लोगों का मुकाबला कर सकूं। तभी उसकी माँ की डायरी के बारे में याद आता है, जो उसे मारने के वक्त जानवी ने उसे बताया था। वह मन ही मन डिसाइड करती है कि वह कुछ न कुछ करके उस डायरी तक पहुंच जाएगी। तभी वह कुछ सोचती है और मन ही मन डिसाइड करती है कि मुझे उस इंसान को भी शुक्रिया कहना होगा जिसने मेरी जान बचाई है। कुछ देर सोचने के बाद उसे वह चेहरा जाना पहचाना लगता है। उसके पिछले जन्म की यादों में उसे याद आता है कि वह तो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, जो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन उसकी जिंदगी भी एक ट्रेस ही बर्बाद करेगी। अनाया वापस जिंदगी पाकर क्या अपनी माँ का बदला ले पाएगी, और क्या अनाया उस अनजान शख्स की कोई मदद करेगी, या फिर इस जन्म में भी अनाया अपनी बहन जानवी से हार जाएगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।